हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द लास्ट पॉलीमैथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और हम आपको तीन लॉज बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम जानते हैं कि इन लॉज के पीछे कौन जीनियस है, दैट इज़ सर आइजैक न्यूटन। वो एक साइंटिस्ट थे जो बहुत पहले इस धरती पर जन्मे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ इनर्शिया। दोस्तों, इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस कोई बाहरी ताकत उस पर एक्ट नहीं करती। मीन्स जब तक कोई उसे पुश या पुल नहीं करता तब तक वो उसी पोजीशन में रहेगा। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। नाउ फॉर एग्जांपल, इमेजिन अ सोसर बॉल। ओके, अगर सोसर बॉल रखा हुआ है तो वो मूव नहीं करेगा जब तक कि कोई आकर उसे किक नहीं करेगा, और अगर कोई उसे किक करता है तो वो रोल करता रहेगा जब तक कि ग्रास या वॉल या कोई चीज़ उसे स्टॉप नहीं करती। ओके, सो इफ़ नथिंग पुशेस और पुल द ऑब्जेक्ट, it won't change what is doing. Okay, this was the first law of motion. Now Newton's second law of motion, the law of acceleration. न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि चीज़ों की स्पीड अप और स्लो डाउन कैसे होती है। मतलब ये कहता है कि जितना फोर्स हम चीज़ों पर या ऑब्जेक्ट पर यूज़ करेंगे वो उतनी ही फोर्स से एक्सेलरेट होगा। मतलब कि सपोज़ एक ऑब्जेक्ट है, उसे हम ज़्यादा फोर्स से अगर मूव करते हैं तो वो ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट हैवियर है तो हमें उसे पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स यूज़ करना होगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज़ एक टॉय कार है, अगर आप उसे एक जेंटल पुश देते हो तो वो स्लोली मूव करती है, लेकिन अगर आप उसे ज़ोर से धक्का देते हो तो वो फास्टर मूव करती है। ओके, और अगर वो टॉय कार हैवी है या वज़नी है तो उसे पुश करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ दी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। इसे हम इक्वेशन के ज़रिए भी समझ सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मैथ वैथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना रिमेंबर रखना है कि जितना फोर्स आप यूज़ करोगे उतना स्पीड बढ़ेगी। ओके, मोर फोर्स मीन्स मोर स्पीड। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। दोस्तों, थर्ड लॉ बहुत ही आसान है। इट सेज दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि आप जो एक्शन करोगे उसका एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। ओके, नाउ इमेजिन अ बलून। अगर आप एक बलून में हवा भरते हो और उसे छोड़ते हो तो वो हवा में रश आउट करेगा एक डायरेक्शन के अंदर, और उसके अपोजिट साइड से हवा निकलेगी। मतलब तरफ से हवा निकल रही है, उसके अपोजिट साइड में वो बलून मूव करेगा। मतलब कि एक्शन क्या है, बलून से हवा का बाहर निकलना। उसका रिएक्शन क्या है कि बलून का अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। ओके, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के साथ और आसानी से समझाता हूँ। मान लीजिए आप और आपका दोस्त स्केटबोर्ड पर हो और आप एक दूसरे को पुश करते हो, तो आप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगोगे। ओके, नाउ लेट्स रिकैप। अब हम इन तीनों लॉस को समराइज करते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेंगी, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेंगी अनलेस समथिंग पुशेस और पुल्स देम। ओके, नाउ सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि मोर फोर्स मीन्स मोर स्पीड, और अगर ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है तो आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, और थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके दोस्तों, ये थे न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम अपने आसपास डेली लाइफ में भी यूज़ करते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने आपको न्यूटन के लॉ बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने के लिए बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द लास्ट पॉलीमैथ।
सी यू नेक्स्ट टाइम।